नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं सपने में पंचमुखी हनुमान जी देखना कैसा होता है। सपने में आपको पंचमुखी बालाजी के दर्शन हो जाते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार का सपना बड़ा ही दुर्बल माना जाता है क्योंकि इस प्रकार का सपना करोड़ों में से किसी एक इंसान को ही आता है। जिसको इस प्रकार का सपना दिखाई देता है वो अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखेगा। ये सपना बताता है कि आने वाले समय में आपको समाज में खूब मान सम्मान मिलेगा। इसके साथ भी आपके धन में वृद्धि होगी और आपके जितने भी दुश्मन आपको डराते हैं वो कुछ ही दिनों में अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। आपके दुश्मन भी आपको मान सम्मान की नजर से देखने लग जाएंगे। इसके साथ ही आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सपने के बाद आपको नित्य नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। अगर आप सांसारिक मोह माया के चलते हनुमान जी को भूल जाएंगे तो हनुमान जी भी आपको भूल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमसे जुड़े रहे। इसके साथ भी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हनुमान जी के साथ अपने माता पिता का नाम जरूर लिखें ताकि भविष्य में उन पर किसी प्रकार का संकट न आए, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। क्या आपको पता है हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण क्यों किया था? पाताल लोक में 5 जगह 5 दिशाओं में 5 दीपक मां भवानी को खुश करने के लिए अहिरावण ने जलाए थे। अहिरावण का वध करने के लिए एक साथ 5 दीपकों को बुझाना जरूरी था। तो इस प्रकार हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, जिसमें उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पूर्वी दिशा में हनुमान मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ का मुख था, आकाश की तरफ हग्रीव मुख था। तो इस प्रकार हनुमान जी ने एक साथ 5 मुख से दीपकों को एक साथ फूंक मारकर बुझा दिया, जिससे अहिरावण का वध हो गया। कि सपने में हनुमान जी को उड़ते हुए देखना कैसा होता है। रामायण काल में एक ऐसे शख्स थे जो हवा में उड़ सकते थे, जिनका नाम बजरंग बली था। ऐसा माना जाता है बजरंग बली को पवन देव से वरदान मिला हुआ था, जिसके चलते वो हवा में उड़ सकते थे। लेकिन वो बचपन में बहुत ही शरारती हुआ करते थे। एक बार तो उन्होंने पीला आम खाने के चक्कर में सूरज की तरफ उड़ पड़े और सूरज को अपने मुख में ले लिया, जिससे तीनों लोक में हाहाकार मच गया। बजरंग बली बाल्यावस्था में चंचल और शरारती हुआ करते थे। उन्होंने कई बार शरारत के चलते हुए कई ऋषि मुनियों के हवन भंग कर दिए। इसके चलते एक ऋषि मुनि ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा हवन भंग किया है, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तू हवा में उड़ने की शक्ति भूल जाएगा। लेकिन जब हनुमान जी को युद्ध क्षेत्र में उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया जाता है तब वो वापस हवा में उड़ पाते हैं। उस दौरान हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लाने के लिए हवाई मार्ग से उड़कर द्रोणा पर्वत पर गए थे और प्राणदायक जड़ी बूटी लेकर आए थे। इसके अलावा जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके युद्ध क्षेत्र से धोखे से बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं तो हनुमान जी पाताल लोक से अपने कंधे पर बैठकर वापस ले आते हैं। अब बात करते हैं सपने में हनुमान जी को उड़ते देखना कैसा होता है। दोस्तों, सपने में आपको हवा में उड़ते हुए हनुमान जी दिखाई देते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। इस सपने के अनुसार आने वाले दिनों में आपकी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आने वाले समय में आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे। सपने में हनुमान जी हवा में उड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं तो इसका अर्थ आपकी आयु में वृद्धि होने वाली है। अगर हनुमान जी आपको अपने साथ हवा में उड़ा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आप दुर्घटना से बच जाएंगे। आप ऐसी घटनाओं से बचने वाले हैं जिससे आपको काफी नुकसान हो। अगर इस सपने के बाद आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको वो यात्रा निरस्त कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं सपने में हनुमान जी की खंडित मूर्ति देखना कैसा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम अपने घर में खंडित मूर्ति को कभी नहीं रखते। अगर आपके हाथ से कोई मूर्ति टूट जाती है तो इस मूर्ति को हम किसी पीपल के पेड़ के नीचे श्रद्धा भाव के साथ छोड़ कर आते हैं। यदि सपने में आपको हनुमान जी की टूटी हुई मूर्ति दिखाई देती है तो ये सपना आपके लिए अशुभ संकेत देता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके हाथों से कोई बहुत बड़ी गलती होने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा आप सपने में देखते हैं कि आप हनुमान जी की मूर्ति को अपने हाथों में लिए हुए हैं और अचानक आपके हाथों से मूर्ति छूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे आपको बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों, ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके हाथों से अनजाने में कोई ऐसी भूल होने वाली है जो क्षमा योग्य नहीं होगी।
तो दोस्तों ऐसे सपने आने पर आपको हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं सपने में हनुमान जी को विकराल स्वरूप में देखना कैसा होता है। आप सपने में हनुमान जी को जटा बिखराए हुए, आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए हुए और माथे पर क्रोध की लकीरों के साथ देखते हैं। तो ये सपना आपके लिए एक चेतावनी का काम करता है। आपके हाथों से कोई ऐसा काम होने वाला है जिसके कारण हनुमान जी आप पर क्रोधित हो सकते हैं। वैसे ये सपना आपको सतर्क करने का काम करता है ताकि आप बड़ी गलती करने से बच जाते हैं। अब बात करते हैं सपने में हनुमान जी से बातें करना कैसा होता है। आप सपने में हनुमान जी से बातें कर रहे हैं तो ये सपना आपकी समस्या के मार्ग को प्रशस्त करने का संकेत देता है। अगर आप अपने घर वालों से इस विषय में बात करेंगे तो निश्चित ही कोई ना कोई हल निकलेगा। इस सपने के बाद आप कोई भी बात घर वालों से ना छुपाए, नहीं तो भविष्य में आप बड़ी गलती कर बैठेंगे। अब बात करते हैं सपने में हनुमान जी से आशीर्वाद देते हुए देखना कैसा होता है। दोस्तों हर भक्त की यही ख्वाहिश होती है कि उसे एक बार भगवान के दर्शन हो जाए या एक बार भगवान मेरे सर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दे दे। लेकिन सभी भक्तों को यह नसीब नहीं होता है। जो लोग भगवान की भक्ति में लीन होते हैं उन्हीं लोगों का ऐसा भाग्य होता है। सपने में आप देखते हैं कि बजरंग बली आपके घर आकर आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ आपके सर पर रखते हैं, तो आपको इस सपने से खुश होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का सपना लाखों करोड़ों लोगों में से 1-2 लोगों को ही दिखाई देता है। जिसको इस प्रकार का सपना आता है वो दुनिया में सबसे किस्मत वाले इंसान माने जाते हैं। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जिसके के चलते तो दोस्तों आपको इस प्रकार के सपने के बाद आपको सुबह उठकर स्नान करके अपने नजदीक हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर आना चाहिए। अब बात करते हैं सपने में बंदरिया को बच्चे के साथ देखना या बंदर का परिवार देखना कैसा होता है। दोस्तों आप सपने में एक बंदरिया को अपने बच्चे के साथ देखते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत देता है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वो खुशखबरी मकान, जमीन, पुत्र प्राप्ति या नौकरी से संबंधित हो सकती है। यदि आप एक बच्चे की मां हैं और आपको इस प्रकार का सपना आता है तो आने वाले दिनों में आपका मातृत्व प्यार बढ़ने वाला है। अगर है सपना कोई निसंतान व्यक्ति देखता है तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आप पर ईश्वरीय कृपा बरसने वाली है, जिसके चलते हुए जल्द ही आप मां बनने वाली है। आपका जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा ही उद्यमी होगा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।